मैं भारती सोलंकी कक्षा 5 में आओ सीखे भाग 1 की पर्यावरण में आपको पढ़ाऊँगी। अब इसमें अपन आज पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रिश्तों की समझ। आप भी अपने परिवार में रहते हैं, कई रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन। तो हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और ये हमारे रिश्ते कहलाते हैं। तो आज अपन रिश्तों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि सलमा और संजना दोनों सहेलियाँ थी और वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन संजना बहुत उदास थी तो सलमा ने उससे पूछा कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो। तो संजना ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो सलमा बोली कि चिंता मत करो संजना, दोपहर के समय, मध्याह्न के समय हम एक साथ बैठकर इसके बारे में बात करेंगे और तुम चिंता मत करो, आंटी जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब दोपहर का समय होता है तो सलमा कहती है, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ। तो संजना कहती है कि माँ को कल से तेज बुखार है। तो सलमा कहती है कि मम्मी को डॉक्टर को दिखाया। तो संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। तो सलमा कहती है, तो फिर चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। तो संजना कहती है, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, जिसमें हम मेरे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे, हम सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो सलमा कहती है, तो फिर सब एक साथ रहते हो तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर तुम्हारे माँ की अच्छी से देखभाल करेंगे, देखना वह जल्दी से ठीक हो जाएगी, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। तो सलमा कहती है कि मेरे घर में तो केवल मेरी माँ है, पिताजी है और एक मेरी छोटी बहन है। तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सभी एक साथ मिलकर रहते हैं तो वो परिवार कहलाता है संयुक्त परिवार यानी कि बड़ा परिवार। और जिस परिवार में केवल माँ, पिताजी और छोटे भाई बहन रहते हैं तो वो परिवार कहलाता है छोटा परिवार, जिसे हम एकांकी परिवार कहते हैं। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। अब सलमा जब संजना से बात कर रही है तो वो कह रही है, वो घर आती है और अपने पिता से पूछती है कि हम सब अपने परिवार से अलग क्यों रहते हैं, हमारे साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, हम शहर में गांव से घर वालों से दूर क्यों रह रहे हैं। तो ये सारी बातें वो अपने पिताजी से पूछती है। तो सलमा के पिताजी उसे क्या उत्तर दिया होगा, देखो। आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। अब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जो भी परिवार अलग अलग रह रहे हैं तो कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं जो नौकरी या कोई रोजगार है, व्यवसाय है, उद्योग वगैरह लगाने या कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर आकर अलग रहने लग गए हैं, वो अपने परिवार से अलग हो गए हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रहते हैं, इसीलिए संयुक्त परिवार बढ़कर एकल परिवार बनने लगे हैं। अब एक ऐसा भी होता है कि शहरों में मकान छोटे छोटे होते हैं तो उसमें ज़्यादा सदस्य नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से भी परिवार छोटे होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या। अब परिवार में अगर सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो वो एक ही उस मकान में सभी व्यवस्थित ढंग से नहीं रह पाते हैं, तो इस वजह से भी परिवार बंट जाते हैं। आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव। अब परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं, सबकी आदतें अलग अलग होती है, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। आर्थिक स्थिति, अब कुछ परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो
नौकरी धंधा कर रहे होते हैं और कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो घर में ही बैठे रहते हैं। तो उस आर्थिक स्थिति के कारण भी परिवार अलग अलग होते हैं। अब आय व्यय करने की क्षमता, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो खर्च करने की कोई ज़्यादा खर्च कर देता है, कोई कम खर्च, तो इससे क्या है ना, परिवार में टकराव होते हैं। और त्यौहार मनाने के तरीके, तो कई तरह के ऐसे व्यवहार होते हैं, आदतें होती है, जिसके कारण भी परिवार अलग अलग होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।